BGYCT 131 जॉइंट्स एंड अनकन्फॉर्मिटीज़। तो आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जॉइंट एंड अनकन्फॉर्मिटी। आपने इससे पिछली वाली 2 यूनिट्स में फोल्ड्स और फॉल्ट्स के बारे में पढ़ा। अब एक और सरफेस फीचर होता है, दैट इज़ जॉइंट्स। जॉइंट्स और फोल्ड्स अधिकतर सेम होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? फॉल्ट्स में जो 2 रॉक ब्लॉक्स होते हैं जिनके बीच में फॉल्ट क्रिएट होता है वो मूवेबल होती हैं, वो मूव करती हैं, जो अपनी प्लेसेस से थोड़ा सा शिफ्ट करती हैं। जॉइंट्स में वो जो 2 रॉक्स ब्लॉक्स होते हैं वो मूव नहीं करते। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं हम। दीज आर डिफाइंड एज अ फ्रैक्चर सरफेस अलॉन्ग विच मूवमेंट इज नेग्लिजिबल और नॉट ऑब्जर्व्ड। यही जो मैंने आपको भी बताया, मतलब जो मूवमेंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है या फिर ऑब्जर्व ही नहीं होता। देयर मे बी हाउएवर स्मॉल मूवमेंट ऑफ ब्लॉक्स perpendicular to the fracture surface, usually of the order of millimeters or few centimeters. जॉइंट्स जो होते हैं दे आर द मोस्ट कॉमन ऑफ द जियोलॉजिकल फीचर्स। कोल में जॉइंट्स को हम क्लीट कहते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स की आपने बेसिक डेफिनेशन समझी कि वो एक इस तरीके का फ्रैक्चर होता है अलोंग दी रॉक सरफेस जिसमें जो 2 रॉक ब्लॉक्स होते हैं उनका मूवमेंट नेग्लिजिबल होता है या फिर ऑब्जर्व नहीं किया जाता। अगर होता भी है तो परपेंडिकुलरली होता है, उन 2 रॉक ब्लॉक्स का कुछ नहीं होता, परपेंडिकुलर मोशन थोड़ा बहुत फ्यू मिलीमीटर और सेंटीमीटर का आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वरना फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नेग्लिजिबल। और कोल में अगर पर्टिकुलरली कोल में जॉइंट क्रिएट हो रहे हैं तो उसको हम क्लीट कहेंगे। नाउ अब हम इसका डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे जेनेटिक क्लासिफिकेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आता है टेक्टोनिक जॉइंट्स। टेक्टोनिक जॉइंट्स मतलब कि वो जॉइंट्स जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से क्रिएट हो। व्हाट इज टेक्टोनिक मूवमेंट? द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स अंडर द अर्थ, ठीक है। तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट्स आर जनरली डेवलप्ड व्हेन द रॉक इज सब्जेक्टेड टू द टेक्टोनिक स्ट्रेस। जब टेक्टोनिक स्ट्रेस आता है then that causes the deformation under the brittle condition at the upper level of the rock surfaces। तो वो क्या क्रिएट करता है? ब्रिटल कंडीशंस क्रिएट करता है, मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, दैट इज ब्रिटल कंडीशन। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं। टेक्टोनिक जॉइंट्स के क्या टाइप्स हैं? टेंशन जॉइंट्स। टेंशन जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होते हैं? वो जॉइंट्स जो तब क्रिएट होते हैं जब एक रॉक सरफेस पे टेंशन फोर्स लगता है, लाइक आपका स्ट्रेस लगता है। So these joints are formed due to the pulling apart or the tension stress. Tension joints exhibit minor circular grooves or the ridges known as the plumose marks. तो ये minor circular grooves create कर देते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? plumose marks कहते हैं, ओके। सो ये वो joints होते हैं जो कि खींचने से या फिर टेंशन फोर्स, टेंशन स्ट्रेस क्रिएट करने से क्रिएट होते हैं, और रिजेस और ग्रूव्स जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम? प्लूमोस मार्क्स। नेक्स्ट आता है शेयर जॉइंट्स। शेयर जॉइंट्स में क्या होता है? जब कंप्रेशनल स्ट्रेस लगता है। यहाँ तो पुलिंग अपार्ट स्ट्रेस लग रहा था, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना, और शेयर जॉइंट्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में ही पास में लेके आना, ठीक है, पुशिंग अपार्ट मान लीजिए इसको। तो ये कंप्रेशनल स्ट्रेस हो जाता है। अब कंप्रेशनल स्ट्रेस से जो जॉइंट क्रिएट होता है उसको शेयर जॉइंट्स कहेंगे। एंड दे डेवलप इन द कॉन्जुगेट सेट्स डिपिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब कि कॉन्जुगेट सेट्स में ये क्रिएट होते हैं, ओके। नाउ एक्सटेंशन जॉइंट्स। एक्सटेंशन जॉइंट्स कौन से होते हैं? वो जॉइंट्स जिनकी स्ट्राइक जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द एक्सिस ऑफ फोर्स एंड आर कॉमनली टर्न्ड एज एक्सटेंसिव जॉइंट्स। दे आर सो कॉल्ड एज इट वॉज दो दैट बिकॉज ऑफ दैम द स्ट्रक्चर इज फर्दर एक्सटेंडेड। मतलब कि एक्सटेंशनल जॉइंट्स कौन से होते हैं? उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं या फोल्ड्स जो होते हैं वो फर्दर एक्सटेंड हो जाते हैं और क्रिएट होने लग जाते हैं। ये जॉइंट्स वो होते हैं जिनका स्ट्राइक क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टू देयर एक्सिस। नेक्स्ट रिलीज जॉइंट्स। रिलीज जॉइंट्स क्या होते हैं? अब इसमें आपका जो जॉइंट है वो पैरेलल होता है, उसको हम कहेंगे रिलीज जॉइंट्स। अब जब वो कोई जॉइंट पैरेलल होता है टू द फोल्ड ऑफ द एक्सिस, मतलब एक्सिस के, तो वो क्या होगा? आपका रिलीज जॉइंट होगा। अब इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है रिलीज जॉइंट का क्या मतलब है। जब कोई फोर्स बहुत पहले से है किसी रॉक सरफेस पे, उस फोर्स को या फिर उस स्ट्रेस को हटा दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो जो जॉइंट क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं रिलीज जॉइंट, ठीक है। दे आर कॉज्ड बाय द रिमूवल ऑफ द ओवरलाइन ओवरबर्डन, ठीक है। एक्सटेंशन जॉइंट्स क्या आते हैं? जिनका स्ट्राइक परपेंडिकुलर था। रिलीज जॉइंट जिनका पैरेलल है। नाउ फेदर जॉइंट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फेदर जॉइंट्स को हम और क्या कहते हैं? देखिए, फेदर जॉइंट्स जो होता है वो आपका पाइनेट जॉइंट्स भी कहा जाता है। These are the group of small n-echelon partially overlapping joints which originate due to the brittle deformation near the fault zone are called feather joints. feather joints आपके वो joints होते हैं जो बहुत सारे joints एक दूसरे के ऊपर overlap करते हैं, partially overlap, not totally but partially।
तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स को हम फेदर जॉइंट्स कहेंगे, ठीक है। और इसमें एक्सटेंशन जॉइंट्स भी आते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन जॉइंट। एक्सटेंशन जॉइंट बताया था मैंने, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये एक एक्सटेंशन जॉइंट का ही टाइप है, इसको पाइनेट जॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। बट फ़र्क क्या है इसमें, पार्शली ओवरलैपिंग जॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिटल डिफॉर्मेशन से बनते हैं। नेक्स्ट, हाइब्रिड जॉइंट्स। हाइब्रिड जॉइंट्स मतलब कि जिसमें बहुत सारे स्ट्रेसेस एक संग लग रहे हैं, लाइक कंप्रेशनल, टेंशनल, रोटेशनल स्ट्रेस, सब एक संग लग रही हो एक जगह पे, और उसकी वजह से जो जॉइंट्स क्रिएट हो उनको कहेंगे हम हाइब्रिड जॉइंट्स, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन टेक्टोनिक जॉइंट्स। अब आपका नॉन टेक्टोनिक जॉइंट्स कौन से होते हैं? नॉन टेक्टोनिक जॉइंट्स वो होते हैं, वो जॉइंट्स जो आपके टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से क्रिएट ना हो। तो किसकी वजह से क्रिएट होंगे? वो कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्रिएट होंगे, लाइक इम्पैक्ट्स, एक्सप्लोजन्स, जो आपके लैंडस्लाइड्स होते हैं उनकी वजह से कुछ क्रिएट हो। तो ऐसे मूवमेंट्स या ऐसे एक्टिविटीज़ की वजह से जो क्रिएट होते हैं उनको नॉन टेक्टोनिक जॉइंट्स कहते हैं। उसमें आपके 3 जॉइंट्स आते हैं बेसिक, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जैक्टली 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। कॉलमनर जॉइंट्स, मोराल जॉइंट्स एंड शीट जॉइंट्स। कॉलमनर एंड मोराल जॉइंट्स आर द मोस्ट important, okay? Now columnar joints, these joints exhibit columnar structure at the depth and the polygonal outline at the meters. Means ये columnar structure create करते हैं, मतलब polygonal structure create होता है इनका, जो कि कुछ सेंटीमीटर्स बड़े होते हैं, ठीक है ना। नॉन टेक्टोनिक रीजन से बनते हैं तो वो इरेगुलर मीन्स वो आपके रेगुलर पैटर्न के भी हो सकते हैं, तो इरेगुलर पैटर्न नहीं होता, ठीक है ना। तो वो कॉलमनार शेप के बनते हैं। कॉलमनार शेप क्या होता है आपका, कुछ इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो ऐसे ऐसे अलाइन होके आपके कुछ स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, जो फोल्ड्स बनते हैं या जॉइंट्स बनते हैं, उनको आप क्या कहोगे? कॉलमनार जॉइंट्स। तो दीज जॉइंट्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ लावा ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये बनता किसकी वजह से है? लावा के ठंडे होने की वजह से, मतलब कि आपके वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसमें से लावा फ्लो हुआ, और लावा फ्लो होने की वजह से वो वहाँ पर इकट्ठा हो गया सरफेस पे, एंड विद द टाइम पासिस दिस लावा कूल्स डाउन। अब जब वो कूल होगा तो वो ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर देगा। इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी या फिर श्रिंकेज जॉइंट्स भी कहते हैं। श्रिंकेज जॉइंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कूलिंग बसाल्टिक लावा के ठंडे होने की वजह से क्रिएट होते हैं, और वो पॉलीगोनल कॉलम्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉलमनार जॉइंट्स। तो इसलिए इनको कॉलमनार जॉइंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक और बताती हूँ। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कॉलमनार स्ट्रक्चर के होते हैं और लावा के ठंडे होने की वजह से क्रिएट होते हैं, रेगुलर पैटर्न के होते हैं बिकॉज ऑफ नॉन टेक्टोनिक रीजंस, ठीक है, बसाल्टिक लावा के डेवलप होने की वजह से। जॉइंट्स, मोराल जॉइंट्स क्या होते हैं? जब आपके 3 परपेंडिकुलर जॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं मोर और लेस इक्वल स्पेसिंग के साथ, मतलब उनके बीच में स्पेस जो है वो बहुत कम होता है, तो वो मोराल जॉइंट्स क्रिएट होते हैं। ग्रेनाइट में ये आपको देखने को मिलता है, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द क्यूबिकल ब्लॉक्स वाइल क्वेरिंग, ठीक है ना। तो मोराल जॉइंट्स आपके क्या होते हैं? जब आपके 3 परपेंडिकुलर जॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके मोराल जॉइंट्स क्रिएट होते हैं। नाउ द लास्ट इज द शीट जॉइंट्स। शीट जॉइंट्स क्या होते हैं? ये डेवलप होते हैं सेट्स में एंड आर मोर और लेस पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। अब मोराल जॉइंट्स परपेंडिकुलर थे और ये पैरेलल होते हैं, स्पेशली प्लूटोनिक इग्नियस इंट्रूशंस में, ठीक है, जैसे कि ग्रेनाइट में। और ये किसकी वजह से होते हैं? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब सोलर रेडिएशंस होती हैं, जब वो ठंडी होती हैं, रॉक के ऊपर पड़ती हैं तो गर्म होते हैं रॉक्स, फिर नाइट टाइम में क्या होता है? वो दोबारा ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं, वो पैरेलल टू द रॉक सरफेस क्रिएट होते हैं। इस वजह से इनको शीट जॉइंट्स कहा जाता है, क्योंकि वो पैरेलली रॉक सरफेस के क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। तो किस वजह से क्रिएट होती हैं? बाय द रेगुलर एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रॉक सरफेसेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट ड्यू टू द सोलर रेडिएशंस या सोलर हीटिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।